नमस्कार साथियों, नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन देश में ऐसे दर्जनों और परिवार हैं जिनके लिए इस नए साल की शुरुआत मंगलमय तो बिल्कुल नहीं रही, उल्टा हृदय विदारक हो गई। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के सेवन से अब तक 18 जानें जा चुकी हैं और 100 लोग अभी भी अपनी जान के लिए आईसीयू में लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये जो हादसा हुआ है, आप लोग वो वीडियो साथ साथ चला दीजिए बिना ऑडियो के, नो प्रॉब्लम। ये जो हादसा हुआ है ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। ये राज्य भी ऐसा है जहां बहुत लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन रहा है। स्वच्छ भारत कैंपेन में इंदौर लगभग 9 बार प्रथम स्थान पर रहा है। ये पोल खुल जाती है इस सरकार के नारों की, इस सरकार की योजनाओं की। मैं 2 नारे आपके सामने रखता हूं। एक तो स्वच्छ भारत, इंदौर नंबर 1, हालत देखिए इंदौर में। और दूसरा हर घर जल योजना, मतलब हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई जाएगी। ये मोदी जी ने हर चुनाव में इस नारे को भुनाया, 70 साल को कोसा। ये इंदौर के पाइप्ड वाटर सप्लाई की हालत है। मैं आपके सामने एक ऐसा सनसनीखेज कागज रखना चाहता हूं। पाइपलाइन बदलने का ठेका 22 जुलाई 2022 को अप्रूवल्स आ चुके थे। इंतजार किस बात का था? अप्रूवल आ गए, कंपनी आपने फाइनल करनी थी बस। क्या किसी कमीशन के इंतजार में आप बैठे थे? ये कागज मैं आपको दूंगा अभी प्रेस वार्ता के बाद। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, स्मार्ट सिटी इंदौर, क्लीन सिटी इंदौर, हर घर जल योजना में इंदौर। फिर ये क्या हुआ? और ना केवल इंदौर, अमित शाह जी का इलाका गांधीनगर, स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी, टाइफॉइड फैल रहा है। मैं रोज डिबेट्स के लिए हमारे स्पोक्सपर्सन्स को तैयार करके भेजता हूं कि आज इस पे डिबेट होगी। टाइफॉइड गांधीनगर में नहीं होती। रोज बेचारे बैरंग आ जाते हैं कि नहीं हो रही। हमारी साधना भारती ने उठाया दिल्ली में 30% दिल्ली का पानी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी काला था, बीजेपी की सरकार आई तो पीला हो गया। ये ईस्ट दिल्ली अच्छा इलाका माना जाता है, यहां की हालत। उदाहरण अनेक हैं, पूरे देश में उदाहरण है। इसको चलाते रहिए वीडियो को। और हवा में जहर हम रोज भुगत रहे हैं दिल्ली में। पानी में जहर आपके सामने है। दवाइयों में, रेबीज के इंजेक्शन में मिलावट, कॉफ सिरप में मिलावट, पनीर में मिलावट, हर चीज में जहर। और अगर कुछ कसर रह गई तो भाजपा के नेताओं की जुबान में जहर। ये किस तरह का अमृतकाल है, ये आपके सामने है। और आप जैसे पत्रकार अगर सवाल पूछें तो कैलाश विजयवर्गीय की भाषा आपने सुनी, बदतमीजी, गाली गलौज। आदत ही खत्म हो गई पत्रकारिता की इन लोगों को। ईमानदार पत्रकारिता की आदत नरेंद्र मोदी ने उस आदत की हत्या कर दी है। आप लोग अब पूछ ही नहीं सकते हैं, पूछते हैं तो यह जवाब मिलता है, ये गालियां सुननी पड़ती हैं आप लोगों को। मुझे बड़ा बुरा लगता है आप लोगों के लिए, लेकिन लड़ना पड़ेगा, सवाल फिर भी पूछने पड़ेंगे। विजयवर्गीय तो गाली देते हैं, मोहन यादव गाना गा रहे हैं, मस्ती में चूर हैं। और अजीब सा कि अंतर्कलह भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में दिखती है, जिसका खामियाजा छोटे छोटे बच्चों को, 6 महीने का बच्चा भी उसमें शामिल है,
को भुगतना पड़ रहा है। मेयर कुछ कहता है, मंत्री कुछ और कहता है, मुख्यमंत्री गाना गाता है। ये हाल मध्य प्रदेश का बना हुआ है, जहां 18 महीने छोड़ दीजिए, कमलनाथ जी की जो सरकार आई थी, पिछले कई सालों से लगातार इनकी सरकार है। और जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की एक रिपोर्ट है, वो बता रही है कि 70% पानी भारत का दूषित हो चुका है। हमें और आपको अलग अलग विवादों में व्यस्त रखने के पीछे की साजिश ये है कि असली मुद्दे, मिलावट के मुद्दे, दवाइयों में मिलावट के मुद्दे, कफ सिरप के मुद्दे, जहरीले पानी के मुद्दे, ये सब मुद्दे सामने न आए, मेन स्ट्रीम में न आए, डिबेट्स का हिस्सा न बने, राजनीतिक विमर्श का हिस्सा न बने। हजारों करोड़ खर्च किए गए, हर जल योजना, हर घर जल योजना, घर घर जल योजना। ये घर घर जल नहीं था, माफ कीजिएगा, घर घर मल योजना थी। हम सब के पानी में मल आ रहा था। ये हालत थी इंदौर की, ये हालत कई शहरों की है। इंदौर का तो सामने आ गया, और सवाल अभी भी इंदौर में ऐसे हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा। मैं अभी सवाल पूछूंगा। सीधी सीधी जिम्मेदारी ये उन लोगों की है जो लच्छेदार नारे देते हैं, तमाशबीन बनते हैं, हम सबको व्यस्त रखते हैं, हम सब में विवाद पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी जिम्मेदारी है। लगातार जब मुंह खोलते हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं हर जगह हर घर में पानी भिजवा रहा हूं। ये भिजवा रहे हैं आप, हजारों करोड़ खर्च करके। एडीबी से पैसा आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इसी काम के लिए आया। कौन करेगा उसका ऑडिट? क्या हिसाब किताब क्या है उस पैसे का? कहां गया वो पैसा अगर बच्चे मर रहे हैं तो? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मेयर, मंत्री, कोई तो जिम्मेदारी लेगा या कोई नहीं लेगा? अब आपको मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता रहा था। 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण 2003 में मिला भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, इन शहरों को कवर करने के लिए। उस पैसे का क्या हुआ? यह सवाल आपको पूछना होगा, हमें पूछना होगा। भले कैलाश विजयवर्गीय जैसे गाली देने वाले लोगों का सामना करना पड़े, वो गाली दें, लेकिन यह सवाल हमें पूछना होगा ताकि और बच्चे न मर सके। इतनी बड़ी राशि एडीबी ने दी है आपको, जिस काम के लिए दी है, आप ये ठेके निकाल के फिर रुक जाते हैं, इंतजार करते हैं कि सबसे बड़ी कमीशन कौन देगा। अब एक और जानकारी हमारे सामने आई कि सवाल हम पहले पूछेंगे क्योंकि जानकारी है हमारे पास, लेकिन हम जवाब सरकार से मांगना चाहते हैं कि क्या इंदौर में जो दूषित पेयजल से मौतें हुई, उन मामलों में वाटर सैंपल्स और प्रभावित नागरिकों के स्टूल सैंपल की कल्चर जांच हुई या नहीं हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल से आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्यों पूछ रहा हूं मैं। अगर जांच कराई गई है तो हैजा का बैक्टीरिया क्या उसमें मिला या नहीं मिला? ये आज प्रेस वार्ता करने की जरूरत इसलिए पड़ी, आप लोग चर्चा कर रहे थे इंदौर की, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। सरकार क्या छिपा रही है, ये जनता को जानने का हक है। मध्य प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की जनता को जानने का हक है। हैजा का बैक्टीरिया मिला या नहीं, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। इसका जवाब दें, लिखित में दें, आप सबके सामने दें, बिना गाली दिए दें। वाइब्रो कॉलेरा की अगर पुष्टि हुई, ये हैजा का बैक्टीरिया होता है, अगर पुष्टि हुई तो क्या इन मामलों को आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत विधिवत नोटिफाई किया गया है या नहीं? क्योंकि भारत में हैजा एक नोटिफाएबल डिजीज है। क्या इसकी नोटिफिकेशन हुई है या नहीं? ये हमारा तीसरा सवाल है। हमारा चौथा सवाल है, क्या हैजा से संबंधित मामलों, मौतों की सूचना राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर को दी गई या नहीं दी गई? कॉरेस्पॉन्डेंस सामने लाइए। आप दोनों के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, वो सार्वजनिक कीजिए।
बहुत कुछ छिपाया जा रहा है साथियों। क्या इस हैजा की गंभीरता को देखते हुए इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 के अंतर्गत WHO को नेशनल IHR फोकल पॉइंट के माध्यम से सूचित किया गया या नहीं? और किया गया तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस भी आप सार्वजनिक कीजिए। ये बहुत मौलिक सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। दे अफेक्ट the lives of millions of Indians, not just people from Madhya Pradesh, not just innocent children of Madhya Pradesh or Gandhinagar or Greater Noida, as you can see in this video, or Haryana, as you can see in this video, or Delhi, which I referred to when I quoted my colleague Sadhna Bharti. These are fundamental questions that demand an answer. You cannot hide behind slogans of Swachh Bharat, you cannot hide behind slogans of Har Ghar Jal Yojana, you cannot hide behind slogans of smart cities, while the truth is that you borrowed from the Asian Development Bank money which was meant to replace old pipelines. You failed to do it. You deliberately failed to do it, as I showed to you an evidence of how the tender was finalized and yet it was not given. The work was not started. 2022, 22nd of July 2022, what were you waiting for? Were you waiting for the highest bidder of commission to you? So these are questions that we will repeatedly ask. Our Madhya Pradesh unit is actively involved in holding the government accountable. We are trying to hold the government accountable. The government in Madhya Pradesh and the government at the center speak in multiple forked language. The mayor says something else, the minister has something else to say, the chief minister is busy singing songs, and the prime minister is busy coining new slogans. This has to stop.